दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने तरीके के लोग होते हैं, तो अगर मोटा मोटा समझा जाए, सिर्फ दो तरीके के लोग होते हैं। या तो अच्छे या फिर बुरे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे और बुरे लोगों के बीच अंतर कैसे किया जाए? ये समझना हमेशा आसान तो नहीं होता। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, जो हर किसी के पास होना जरूरी है। लेकिन हर किसी के पास हो, ये जरूरी नहीं। इससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ सही रिलेशनशिप बना सकते हैं और अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस आदमी के पास पॉजिटिविटी है और किस आदमी के पास नेगेटिविटी है। जिसके पास नेगेटिविटी है, तो आप जाहिर सी बात है उससे दूर रहेंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे चैनल के पास आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम एक इसी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि लोगों का मन बहुत परेशान रहता है। वो ये कैसे जाने कि सामने वाला इंसान जिससे वो बातचीत कर रहा है वो अच्छा है या बुरा। उन लोगों की पहचान कैसे की जाए। मैं इस टॉपिक पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाली हूँ। तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट आना लाजमी है, लेकिन आपको उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और बहुत फोकस के साथ सुनना पड़ेगा। ट्राई टू रिलेट, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करिए। आई एम डैम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। काफी समय पहले की बात है, एक गांव जो कि नदी के तट पर बसा हुआ था और वहीं पास में एक संत का आश्रम भी था। वो आश्रम में संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन संत अपने शिष्यों के साथ नहाने के लिए नदी के पास गए और वहां जाकर नहाने लगे। तभी थोड़ी देर बाद एक परदेशी नदी के तट पर आया और वो संत से पूछने लगा कि संत, मैं बहुत दूर से आया हूँ और इस गांव में बिल्कुल नया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव में किस तरीके के लोग रहते हैं। संत ने बड़ी आश्चर्य से उस परदेशी को देखा और बोले, अच्छा पहले ये बताओ कि जिस गांव से तुम पहले आए हो वहां के लोग कैसे हैं। ये बात सुनकर परदेसी बोला, मैं आपको क्या बताऊं संत, वहां के लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत कपटी हैं, बहुत मक्कार हैं, बस धोखाधड़ी करना जानते हैं। तब संत बोले, तो इस गांव में भी इसी तरीके के लोग रहते हैं, कपटी, धोखेबाज, दुष्ट और बेकार। ये बात सुनकर परदेसी इस गांव से आगे चला गया। थोड़ी देर बाद फिर एक परदेसी आता है और उस संत से पूछता है कि मैं बहुत छोटे गांव से आया हूं, मैं थोड़े बड़े गांव में बसना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे ये बताने में कि इस गांव के लोग कैसे हैं? तब संत ने बोला कि तुम जिस छोटे गांव से आए हो वहां के लोग कैसे हैं? तब उस दूसरे परदेशी ने कहा, उस गांव के लोग तो बहुत दयालु हैं संत, बहुत नेकदिल है, बहुत दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा दूसरों के साथ खड़े रहते हैं और सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तब ये बात सुनकर संत बोले कि यहाँ के लोग बिल्कुल ही वैसे हैं, नेक दिल, मददगार और सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बात सुनकर वो दूसरा परदेशी गांव की ओर चला जाता है। लेकिन संत की ये बात सुनकर सभी शिष्य अचंभित में पड़ जाते हैं और अपने गुरु से पूछने लगे, आपने गांव के बारे में दो परदेशियों को अलग अलग बातें क्यों बताई? इस पर संत ने उनसे कहा, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि हम उन्हें अपने हिसाब से देखते हैं, जैसे हम खुद होते हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के लोगों को देखना पसंद करते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे, लेकिन बुराई देखना चाहो तो बुराई ही मिलेंगे। ये सुनकर शिष्यों को उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। इस कहानी के अलावा मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात भी बताना चाहूंगी जिससे आप अच्छे और बुरे लोगों में फर्क कर सकते हो। अच्छे लोग सामाजिक रूप से, अगर बोला जाए तो सोशल रूप से बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं। वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, हमेशा दूसरों को खुश करने में तैयार रहते हैं और अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हैं। अच्छे लोग हमेशा ऑनेस्टी दिखाएंगे, सच बोलते हैं, झूठ बोलकर बातें इधर से उधर नहीं करते और जो भी वो वादे करेंगे हमेशा उनको पूरा करेंगे।
लोगों को उम्मीदें दिलाकर उनसे झूठ नहीं बोलते। अच्छे लोग संवेदनशील होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर करते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। बुरे लोग अक्सर छल कपट में ज्यादा भरोसा करेंगे। वो धोखाधड़ी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो ये चाहेंगे कि मैं दूसरे को धोखा देके कैसे अपना फायदा करूं। उनके कर्म दूसरों के हित के नहीं होते। वो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देते रहते हैं। बुरे लोगों को पहचानने के लिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग अपना फायदा दिखाते हैं और कौन से लोग अपने फायदे के लिए हमारा यूज करते हैं। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर किसी को बहुत जरूरी है सीखना। और ये आप सीख सकते हैं जब आप हर तरीके के लोगों से मिलेंगे। जब आप 100 लोगों से मिलेंगे तब आपको पता लगेगा कि 100 लोगों में कितने प्रतिशत अच्छे व्यक्ति थे जो दूसरों की मदद करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। और आपको पता लगेगा कि कौन से बुरे लोग होते हैं जो हमेशा अपने ऊपर ध्यान ना देकर दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड जरूर की होगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ और नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।